हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ अनन्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में दिया बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास पहला नोटिफिकेशन जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी रहीम के दोहे चैप्टर 5 में जो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कवि के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कवि से परिचय पढ़ने के बाद हम ये जो रहीम की दोहे हैं इसको हम स्टांजा वाइज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो हम कवि से परिचय पढ़ देते हैं। रहीम भक्तिकाल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी है। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जन जीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय है। तो बच्चों, रहीम जो थे वो भक्तिकाल के एक प्रसिद्ध कवि थे। वो बहुत सारे भाषाओं में कविता लिखी हैं और रामायण महाभारत के ग्रंथों में वो बहुत प्रसिद्ध हैं। और आज भी साधारण लोगों के बीच में भी उनकी दोहे लोकप्रियता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं उनकी दोहे। तो हमारी लेखक कौन है? एड्रोजन के अब्दुल रहीम खान खाना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रहीम की दोहे। रहीमन देखी बढ़ने को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तरवर फल नहीं खाता ये, सरवर पिया ही न पाना, कही रहीम काज हित संपत्ति संचही सुजाना। रहीमन धाग प्रेम का मत तोड़े छिटकाय, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाय। रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरई मोती मानुष चुन। रहीमन विपदाहु भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीमन जिभा बावरी कहीं गए सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु बहुत बहुरित, विपत्ति कटोटी जे कसे ते ही सांस मिलते। तो चलो हम फास्ट स्टांजा रीडिंग करते हैं और समझते हैं। रहीमत देखी बढ़ने को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। बच्चों, इसका शब्दार्थ क्या है? बढ़ेन। बढ़ेन अर्थ है बड़ा, लघु का अर्थ है छोटा, आवे मीन्स आना। तो व्याख्या समझते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ या की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ का ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होते ही वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह महत्व होता है। तो रहीम की इस दोहे में हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ छोटा नहीं है और कोई भी चीज़ बड़ा नहीं है, क्योंकि छोटी चीज़ का जब ज़रूरत होता है तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा चीज़ भी उसके आगे छोटा पड़ जाता है। तो ये है इस दोहे की अर्थ। चलो नेक्स्ट दोहे पढ़ते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचाही सुजान। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं। यह है इसका भावार्थ कि तरवर फल नहीं खाता, सरवर पियहि न पाना, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते और ना ही सरोवर स्वयं अपना पानी पीता है। इनकी प्रवृत्ति सदैव उपकार की रहती है। यहाँ परोपकार के लिए अपना जीवन जीते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज में ऐसे व्यक्ति संत की भांति हैं जो स्वयं की संपत्ति दूसरों की भलाई, समाज के कल्याण के लिए संचित करते हैं। नेक्स्ट दोहे पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ छिटकाय, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाय। तो इसका शब्दार्थ और अर्थ जानते हैं। तो ये
इसका शब्दार्थ है रहीमन धागा प्रेम का। धागा अर्थ है जो सुई धागा हम जो कहते हैं कि धागा प्रेम का। मत तोड़ो चटकाया, चटकाया में से झटक से। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, गांठ पड़ जाती है, परिजाय में से पड़ जाती है। व्याख्या क्या है इसका कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है जिसे कभी भी झटक से नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। तो बहुत सुंदर व्याख्या की है हमारे रहीम जी ने। तो चलो नेक्स्ट दोहे पढ़ते हैं और समझते हैं। रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए उबरई मौती मानुष चुन। तो चलो इसका शब्दार्थ और भावार्थ जानते हैं। तो इसका शब्दार्थ है बिनु मीन्स बगैर और बिना, सुन असंभव। तो दोहे क्या है कि रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरई मौती मानुष चुन। उबर मीन्स जो बहुत पानी होने के बाद जो चहल के नीचे पड़ जाना, तो ये है उबरे। तो व्याख्या क्या है समझते हैं। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए लिया गया है जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्र होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे अर्थ चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी जो विनम्रता है उसको रखना चाहिए, जैसे कि बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जा सकता है। यहीं पर रहीम जी कहते हैं कि आटे की चून जो है वो पानी के बिना एक डो में नहीं बदल सकता। और मोती एक है उज्जवल पदार्थ, जो उसका उज्ज्वलता से वो बहुत विशेष गुण है उसकी। तो मोती जैसे अपने गुणों के बिना अधूरा है और आटे जैसे पानी के बिना अपना अस्तित्व ही नहीं है, उसी तरह मनुष्य अपने व्यवहार अपने विनम्रता के बिना कुछ भी नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। तो नेक्स्ट दोहे पढ़ते हैं। रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोय। तो इसका शब्दार्थ और भावार्थ जानते हैं। चलो। तो रहीमत विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ताले इसका अर्थात है रहीमदास कहते हैं कि थोड़े दिन की विपत्ति भी अच्छी होती है, इससे मनुष्य का अपने शुभ चिंतक का ज्ञान हो जाता है और आपका हित चाहने वाले और अहित चाहने वाले का ज्ञान भी हो जाता है। जो मनुष्य का शुभ चिंतक होने की बात करता हो किंतु विपत्ति में मुंह मोड़ ले, उसे ही इस दोहे में अनहित कहा गया है। ये दोहा बहुत सारगर्भित संदेश है। तो अपना जो हित चाहता है और कौन अहित चाहता है ये आप समझ लेना। और एक बात याद रखना, माँ बाप को छोड़ देने के बाद कोई अपना नहीं, सब पराया हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट दोहे पढ़ते हैं। रहीमन जीवा बावरी कही गए सरग पताल, आपू तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। तो इसका भावार्थ जानते हैं क्या है। तो इस स्टांजा के अर्थ है कि इस संसार में सारे अनर्थों के लिए बिना सोचे समझे किए गए व्यर्थ प्रलाप ही कारण है। बातों से बिगड़ी हुई बात बन भी सकती है या बना बनाया काम भी बिगड़ भी सकती है। रहीम इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जीवा जो जीभ है पगली है, उल्टा सीधा कहकर आराम से अंदर पहुंच जाती है, लेकिन उसका परिणाम सिर को भोगनी पड़ती है, जूते की मार सहनी पड़ती है। जीवा को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये है इस
दोहे का भावार्थ। तो लास्ट और आखिरी दोहे कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांसे मित। तो चलो हम पढ़ते हैं। इस दोहे का शब्दार्थ है संपत्ति अर्थात धन, सगे संगे अर्थात संबंधी, बनत अर्थात बनना, बहुत अर्थात अनेक, रित अर्थात प्रकार, विपत्ति अर्थात संकट, कौशटी अर्थात परखने का पत्थर, जे जो, कसे अर्थात घिसने पर, तई अर्थात वही, सांसे अर्थात सच्चे, मति अर्थात मित्र। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं कि रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। तो ये है हमारा लास्ट आंसर। और रहीम जी ने बहुत अच्छे अच्छे दोहे कहे हैं जो मनुष्य के जीवन में हर पल काम में आता है। तो अभ्यास कर लेते हैं पाठ से। मेरी समझ से क में क्या दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। एक नंबर प्रश्न क्या है कि रहीमन जीवा बावरी कही गई सर्ग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव क्या है कि सोच समझकर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। इसका उत्तर है सोच समझकर बोलना चाहिए। इसी तरह 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि रहीमन देखी बड़ने को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकता, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। तो इसका आंसर है हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। तो ख में क्या दिया है? अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो अपने मित्रों के साथ चर्चा करके कारण बताना मिलकर करें। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। चलो इस दोहे को पढ़ते हैं और उसका भाव स्पष्ट करते हैं। तो पहला क्या है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ छिटकाया, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो इसका यह अर्थ है कि जो हमारा रिश्ता है वो एक धागा की तरह है, उसे टूटना नहीं चाहिए, बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाता है तो उस पर गांठ पड़ जाती है। तो इसका अर्थ क्या है? प्रेम या रिश्ते को सहज कर रखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है? कही रहीम संपत्ति सगे, वर्णत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जकसे, ते ही साचे में देता है। तो बच्चों सुनो कि हम अभी पढ़कर आए हैं जो एक सच्चा मित्र होता है वो विपत्ति के समय भी हमारे साथ होता है और हमारे संपत्ति के समय भी हमारा साथ देता है। तो इसका अर्थ है ये सच्चे मित्र विपत्तियाँ विपदा में भी साथ देती है। तरवर न फल नहीं खाता, सरबर पियाई न पान, काही रहीम पर काज रहित, संपत्ति सचाई सुजान। तो बच्चों तरवर तो फल नहीं खाते हैं, सरवर भी पानी नहीं पीते हैं, और जो हमारे जो सज्जन व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति अनेक लोगों के हित के लिए लगा देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? सज्जन पर हित के लिए संपत्ति संचित करते हैं। तो हम तो इसका क्वेश्चन आंसर कर दिया। तो चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहे पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो भावार्थ करना सोच विचार के लिखिए। दोहे को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो लिख देना। मैं इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इस प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे में मानुस के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। तो ये जो शब्द है ये शब्द का अर्थ समान है, तो इसलिए हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस दोहे में हमें कहते हैं, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं?
अपने सुझाव का कारण भी बताइए। धागे के स्थान पर हम डोरा या तागा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है कि मिले के जगह में जुड़े। जुड़े मीन्स मिले और जुड़े का अर्थ भी समान है, तो इसीलिए धागे की और जो डोरे हैं इसका अर्थ भी समान है कि डोरे जब टूट जाता है उससे भी जोड़ना बहुत मुश्किल है। वो तो जुड़ जाता है पर गांठ भी पड़ जाती है, तो यह है कारण। 2 नंबर क्या है, तरवर फल नहीं खाता सरवर पियई पाना पाना कही रहे में पर काज है तो संपत्ति से चाहिए जाना। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या सीख सकते हैं? इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के जो व्यवहार है इसके बारे में बता गया है। प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कभी भी अहंकार नहीं करना, गर्व नहीं करना, सभी को मुक्त हस्त से दान कर देना और सभी के साथ मिलजुल कर रहना, सभी को सम्मान की तरह देखना। जैसे कि हम वृक्ष के पास जब जाते हैं, हमको पुष्प चाहिए या फल चाहिए या पत्र चाहिए या डाल भी चाहिए ना, हम तो वृक्ष से ले आते हैं। तो इसी तरह जब कोई हमारे पास सहायता के लिए आता है तो हम उसे मुक्त हस्त से सहायता करना चाहिए। तो हम प्रकृति से ये भी सीख सकते हैं। शब्दों की बात, इनमें शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा, कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए। तरवर अर्थ पेड़, विपत्ति संकट, छिटकाय का अर्थ है झटक से। सुजान मीन्स सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति। सरवर तालाब। सांचे मीन्स सच्चे। कपाल, सिर। तो चलो नेक्स्ट शब्द एक अर्थ अनेक। रैमन पानी रखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न ओवरई मोती मानुष चुन। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, समान, जल, चमक। इस प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य को शब्दकोश इंटरनेट सीखेगा अभिभावकों की सहायता में भी लिख सकते हैं। कल, पत्र, कर, फल, इसका अर्थ समानार्थ शब्द। यहाँ पर कल का अर्थ है चैन, आराम और सुख। तो कल का अर्थ है चैन, आराम और सुख। तो पत्र का अर्थ क्या है देखो। तो पत्र का अर्थ है पत्ता, पृष्ठ, पंख। ओके। तो कर अर्थ है हाथी, हिरन, टैक्स। ओके। तो फल का अर्थ है मेवा, नतीजा, तलवार। तो यह है आपका अभ्यास। पाठ से आगे यह बात आपको समझ आता है। तो सरगम, रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद आदि के दोहे अपने दृश्य
श्रव्य माध्यम से कई बार सुने होंगे, कक्षा में अपने दोहे भी पढ़े होंगे, मनोयोग्य से गाए होंगे। अब बारी है इन दोहे की रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेला गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन कर सकते हैं। तो आज की पहेली, 2 अक्षर का नाम मेरा, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो पहला पहेली का आंसर है चना और दूसरा पहेली का आंसर है माचिस। जो दियासिल कहते हैं हम। तो आपकी खोजवानी के लिए हमने कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़े, देखे व समझे। तो ये आपकी खोजवानी के लिए है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। और कुछ